उन सारे दस्तावेजों में एक डॉक्यूमेंट है डॉक्टर कर्सी चावड़ा का मुंबई पुलिस को दिया बयान। रिया का भाई शौविक लेकिन इस वक्त एनसीबी की रिमांड में है। ड्रग कनेक्शन के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एनसीबी शौविक और सैमुअल मिरांडा को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। ड्रग केस में जांच पे एनसीबी के हाथ रिया के खिलाफ भी कई सबूत लगे हैं। तो अब बारी रिया चक्रवर्ती की है। एनसीबी कल रिया से भी पूछताछ करेगी, यानी अब रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। देखिए हमारी ये स्पेशल स्टोरी। Japanese food and I love Oriental food, so I want to go and eat actually. अब जापानी खाना और ओरिएंटल फूड नहीं, रिया को खानी पड़ सकती है जेल की रोटी। रिया को पीना पड़ सकता है जेल का पानी। रिया के ड्रग्स के रहस्य लोग का पर्दाफाश हो चुका है। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एनसीबी के कस्टडी में मौजूद दीपेश सावंत अब तोते की तरह ड्रग्स को लेकर हर एक रहस्य से पर्दा उठा रहा है। ईडी ने रिया के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किया कि पूरा का पूरा सीन ही बदल गया। हालांकि रिया पहले ईडी को अपना फोन नहीं दे रही थी, लेकिन जोर देने पर उन्हें ईडी को अपना फोन सौंपना पड़ा। लेकिन फोन देने से पहले रिया ने ड्रग्स को लेकर अपनी सारी चैट्स डिलीट कर दी। लेकिन रिया को यह नहीं पता था कि डिलीटेड चैट्स भी रिट्रीव हो सकती हैं। ईडी ने रिया की चैट्स रिट्रीव की तो पूरा केस 360 डिग्री घूम गया। जांच सुशांत डेथ मिस्ट्री की चल रही थी, लेकिन मामला ड्रग्स लोक का निकल गया। गिरफ्तार हुए ड्रग पेडलर्स का कनेक्शन सीधे सीधे रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा से जुड़ा है। रिया का पूरा ड्रग्स नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है। पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी ड्रग चैट को हाल फिलहाल में ही डिलीट किया था, यानी ईडी से पूछताछ के पहले ही रिया चक्रवर्ती ने जल्दी अपने फोन की सफाई की थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को यह पता था कि अगर उनका ये ड्रग चैट सामने आ गया तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब वही हुआ जिस बात का खतरा रिया और उसकी डी कंपनी को था। ड्रग्स को लेकर रिया की व्हाट्सएप चैट ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया। जिन पुराने और वफादार स्टाफ को हटाकर रिया ने अपने घर में अपने प्यादे सेट किए थे, अब वो एक एक करके उसकी पूरी कुंडली को खोल रहे हैं। इंडिया टीवी को सूत्रों से पता चला है कि सुशांत के घर का केयरटेकर दीपेश सावंत रिया के पूरे ड्रग्स कनेक्शन का राज उगलने के लिए तैयार हो गया है। ये वही दीपेश सावंत है जिसका नाम रिया की ड्रग्स चैट में आया था। दीपेश सावंत ने खुलासा किया है कि रिया के लिए वो भी कई बार सुशांत के घर ड्रग्स पहुंचा चुका है। रिया चक्रवर्ती के हाउस मैनेजर दीपेश सावंत से लगातार पूछताछ चल रही है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में यह पूछताछ चल रही है। दीपेश सावंत अहम किरदार इसलिए है क्योंकि दीपेश सावंत के साथ रिया चक्रवर्ती का एक चैट सामने आया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती जो स्टफ है ड्रग का वो खत्म होने की बात कर रही है और दीपेश कह रहा है कि वो बदलापुर से ये स्टफ ला सकता है। तो निश्चित तौर पर दीपेश सावंत को यह पता था कि ड्रग्स लाया जाता है और ड्रग्स जो है माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर दिया जाता है। तो ये ड्रग किसे दिया जा रहा था, कहां से लाया जा रहा था, इन तमाम चीजों की पड़ताल करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जुटी हुई है। और दीपेश बहुत बड़ा जो इस पूरे मामले में गवाह है या बहुत बड़ा जो है ठोस सबूत एनसीबी के अधिकारियों के लिए बन सकते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग एंगल है उसमें बहुत बड़ा खुलासा दीपेश के बयान के बाद आएगा और रिया की मुसीबत निश्चित तौर पे दीपेश के बयान के बाद ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं एनसीबी के सामने सबसे अहम गवाही सैमुअल मिरांडा की हुई है। सैमुअल मिरांडा ने कबूल किया है कि वो शौविक के लिए ड्रग्स लाने का काम किया करता था। वो ना सिर्फ ड्रग पेडलर से मिला करता था, बल्कि सुशांत के घर पहुंचाता भी था। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उसके पूरे रूट को डिकोड कर लिया है। रिया चक्रवर्ती किस तरह से सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती के जरिए सुशांत के घर पर ड्रग्स मंगवाती थी।
सबसे बड़ा खुलासा ड्रग्स के पेमेंट को लेकर भी हुआ है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से ही इस ड्रग्स का पेमेंट भी किया जाता था। वैसे तो रिया शॉपिंग करने के लिए सुशांत के क्रेडिट और डेबिट कार्ड को यूज करती थी, लेकिन एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ड्रग्स खरीदने के लिए रिया का क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता था। एनसीबी के हाथ ऐसे 12 ट्रांजैक्शन लगे हैं जिसमें रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ड्रग्स की पेमेंट की गई है। सुशांत के साथ रहते हुए रिया ने कई क्रेडिट कार्ड्स बनवाए थे। एक क्रेडिट कार्ड उसने सैमुअल मिरांडा को दिया था, एक क्रेडिट कार्ड शौविक के पास था, एक श्रुति मोदी इस्तेमाल करती थी और दीपेश सावंत के लिए भी रिया ने क्रेडिट कार्ड बनवाया था। कहा जा रहा है कि इन्हीं क्रेडिट कार्ड से रिया की डी कंपनी ड्रग्स की पेमेंट करती थी। ड्रग खरीदने के लिए ये लोग खुलकर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया करते थे। ये क्रेडिट कार्ड रिया चक्रवर्ती ने ही इन लोगों को दिए थे। इन लोगों को साफ तौर पर यह हिदायत दी गई थी कि जो भी कार्ड से आप पेमेंट करेंगे उसका भुगतान महीने के अंत में कर दिया जाएगा। यानी न सिर्फ ये खुलकर ड्रग्स खरीद रहे थे बल्कि रिया के दिए हुए क्रेडिट कार्ड से उसका भुगतान भी कर रहे थे। रिया का भाई शौविक लगातार ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट में था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी ड्रग्स खरीदता था। जिन दोस्तों को ड्रग्स नहीं मिलते थे वो भी शौविक से संपर्क करते थे। दोस्त के साथ शौविक की एक ऐसी ही ड्रग्स चैट सुनिए। मेरा डीलर भी अभी मौजूद नहीं है। मेरा दोस्त मुझे कुछ नंबर भेज रहा है बट के लिए। वो अच्छा बट होगा। मेरे लिए चलेगा भाई। मुझे पता नहीं कि शहर के सारे डीलर्स को क्या हो गया है। अगर तुम किसी जल्दबाजी में नहीं हो तो मैं कल तुम्हारे लिए हैश का इंतजाम कर दूंगा। मैं तुम्हें वीड भेज रहा हूँ, नंबर भी भेज रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है एक बट के लिए कितना पैसा देना होगा? 2 से 2,500 रुपए देने होंगे ब्रो। मेरे दोस्त इतना ही देते हैं। चलेगा ब्रो, हैश के लिए वेट कर सकता हूँ। इंतजाम कर लो। मैं आज रात के लिए वीट का इंतजाम करता हूँ। ठीक है ब्रो, तुम्हें कुछ नंबर भेज रहा हूँ। ये तीनों तुम्हारी मदद करेंगे। मैं इन्हें मैसेज करूँ या कॉल करूँ? कॉल कर लो। काम हो गया। जाहिर बात है कि शौविक चक्रवर्ती जिस तरह से एक नहीं बल्कि 5-5 ड्रग पेडलर की जानकारी, उनके नाम, नंबर और एड्रेस अपने दोस्त को ड्रग्स के लेकर बता रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि ड्रग्स को लेकर कहीं ना कहीं उसके तार बहुत गहराई तक जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि एनसीबी ने पहले उन्हें गिरफ्तार किया जहां से शौविक ड्रग्स खरीदता था। ड्रग पेडलर जैद को शिकंजे में लेने के बाद एनसीबी ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि बासित उससे ड्रग्स लेता था। इसके बाद बासित की गिरफ्तारी हुई तो उसने बताया कि वो जैद से ड्रग्स शौविक के कहने पर लेता था और शौविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग्स देता था। इस खुलासे के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो इन्वेस्टिगेशन जो लॉन्च हुई थी वो सेक्शन 20B एंड 28, 29 एंड 27A बाद में ऐड हुआ था। इन दैट केस दे हैव बीन अरेस्टेड। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया के भाई शौविक से एनसीबी दफ्तर में 3 अफसरों ने पूछताछ की। शौविक और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। जैद, बासित और कैजान से शौविक और मिरांडा का सामना कराया गया। पूछताछ में शौविक ने ड्रग्स लेने की बात कबूली। शौविक ने कहा कि सुशांत भी ड्रग्स लेता था। रिया के ड्रग्स लेने पर शौविक ने सीधा जवाब नहीं दिया। रिया को लेकर भले ही शौविक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की गवाही रिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी है। एनसीबी की 2 एफआईआर में रिया का नाम है। शौविक और मिरांडा से पूछताछ में रिया का नाम सामने आया है। शौविक ने रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स खरीदा था। ड्रग्स खरीदारी के 12 बार ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड है। सबूत के तौर पर शौविक से ड्रग्स मंगाने के लिए रिया की चैट भी मौजूद है।